रोशी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि तलहा तो उससे तब से मोहब्बत करता है जब पहली दफा रोशी मोहित के साथ इतना घुल मिल गई कि मोहित को रोशी के अलावा किसी से दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी ना रही। तलहा रोशी की उस मासूमियत पर फिदा हो चुका था जिसको रोशी खत्म करने की कोशिश कर रही थी। वो तमाम बातें, उन सभी चीजों से ही तो तलहा मोहब्बत कर बैठा था। लेकिन रोशी को यही लगता रहा कि तलहा एक निहायत कठोर इंसान है और उसे मोहब्बत की कदर करना नहीं आता। तलहा जब शारिक के साथ रोशी को देखता है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। तलहा को रोशी की उस रात वाली हालत याद आ जाती है जब शारिक को मारकर रोशी अंधेरी रात में सड़क पर अकेली बैठी हुई थी। तलहा जब रोशी को देखता है तो उसका बस नहीं चलता कि वह फौरन जाए और रोशी का हाथ पकड़कर वहां से ले आए। तलहातू की नजर सामने बैठे क्लाइंट की बजाय सिर्फ और सिर्फ रोशी पर थी। वो रोशी की परेशानी भांप चुका था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि रोशी शारी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और यह जबरदस्ती की शादी वो क्यों कर रही है, इस बात का पता लगाना तलहा का मकसद बन चुका था। रोशी तलहातू पर भी सही तरीके से बात नहीं करती, इसीलिए तलहा सोच लेता है कि अब वह रोशी की यूनिवर्सिटी जाएगा और उससे फेस टू फेस बात करेगा। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद पहले तो रोशी तलहा को देखकर हैरान हो जाती है कि लहा उसकी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है। फिर लहा रोशी को कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या हम 5 मिनट के लिए बैठ सकते हैं? जिस पर रोशी कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहां से चले जाएं। तलहा कहता है कि यहां पर तमाशा ना करो। रोशी, मुझे तुमसे बात करनी है। रोशी मान जाती है और कुछ देर के लिए बैठ जाती है। तलहा रोशी को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बेवकूफ कभी भी नहीं समझा था। तुम शारिक से शादी कर रही हो, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम इस शादी से खुश हो। जिस पर रोशी कहती है कि आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शारिक से शादी का फैसला कर चुकी हूं और मैं उसी से शादी करूंगी। तलहा कहता है कि शारिक अच्छा लड़का नहीं है, तुम अपने साथ जुल्म मत करो। क्या तुम यह सब कुछ मेरी वजह से कर रही हो? जो मैंने तुम्हें दुख दिया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन अपने साथ यह ज्यादती मत करो। जिस पर रोशी कहती है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही यह समझती रही कि आप मुझसे मोहब्बत कर लेंगे, लेकिन मैं बहुत गलत थी। जिस पर तलहा कहता है कि रोशी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देख सकता। रोशी कहती है कि आप यह सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हैं, आपका मेरे साथ क्या रिश्ता है? जिस पर तलहा कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। रोशी, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें शारिक के हवाले नहीं कर सकता? वह बहुत घटिया इंसान है और तुम एक मासूम जान उसके कब्जे में चली गई तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस पर रोशी यह बात सुनकर सत्य में चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रही कि तलहा उसके साथ इस तरह की बात कैसे कर सकता है, क्योंकि तल्स खुद रिजेक्ट किया था और अब तल्ख उससे मोहब्बत का तरह कर रहा है। रोशी समझती है कि तल्स सिर्फ और सिर्फ शारिक से शादी ना करने की वजह से मुझे यह सब कुछ कह रहा है। इसीलिए वह गुस्से से वहां से चली जाती है और कहती है कि आपको मेरे मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं जिससे मर्जी शादी करूं, आप मुझसे दूर। रतली ये सब कुछ सुनकर वहीं खड़ा रह जाता है, क्योंकि कि उसे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि रोशी उसकी बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हुई है और अब उसका एतमाद जीतना काफी मुश्किल है। If you like this video, subscribe my channel and press the bell